हेलो दोस्तों। आज का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट डेली जो आप लोगों के लिए आता है शाम को 7 बजे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिस सेट डेली जो मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ, ये एसएससी का आप एग्जाम दे लो, आरआरबी का दे लो, कोई भी पुलिस का एग्जाम दे लो भाई, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सारा सिलेबस कवर होता है इस प्रैक्टिस सेट के अंदर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बढ़िया लगेगा सेशन तो लाइक करके जाना। चलो स्टार्ट करते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या का मतलब होता है मिसिंग नंबर। कहाँ है या मिसिंग, ये रहा भाई। क्वेश्चन मार्क की जगह जो है हमें देखना है क्या नंबर आएगा। अब अगर हम देखें बीच में क्वेश्चन मार्क है तो बीच वाली संख्याओं को देखो कैसे आई है, वैसे ये क्वेश्चन मार्क की जगह वाली संख्या हमें पता चल जाएगी। यहां है 925। अब 925 एक बहुत बड़ी सी संख्या आपको दिखाई दे रही होगी, और यहाँ जो संख्याएं हैं 6, 8, 12, 15, ये है छोटी छोटी संख्या। तो जब इतनी बड़ी संख्या होती है और आपको आपका आंसर लाना होता है इतनी बड़ी संख्या इन छोटी संख्याओं से, तब हमेशा खेल होता है वर्गों का। वर्ग करके हमें आंसर मिलेंगे। अब लेकिन इन सब के वर्ग बड़े बड़े हो जाएंगे, फिर इन सबको जोड़ेंगे तो हो सकता है हमें मिल भी जाए ना भी मिले। तो उसके लिए ना इसमें एक चीज आप लोग देखो, दो दो अंकों को साथ में जोड़ के उनके वर्ग वाला तरीका होता है। जैसे मैं 6 और 8 को जोड़ूं तो 14 होता है, और 12 और 15 को जोड़ूं तो 27 होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इन दोनों को क्यों जोड़ा, इनको क्यों नहीं जोड़ा। अब समझा दो। जैसे अगर मैं इन दोनों को जोड़ता 6 और 2 8, इकाई अंक 8 होता, 8 का वर्ग होता है 64, इकाई अंक हो गया 4। 8 5 13, 3 3 9 है ना, 9 4 13, इकाई अंक 3 आता, जबकि यहाँ इकाई अंक 5 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे टाइप से देख रहा हूँ जिससे कि मेरा ये इकाई अंक 5 बन जाए। जैसे 6 8 14, 4 चौक 14 का वर्ग क्या होता है, आप लोग बताएं। 14 का वर्ग जो होता है 196 है ना, 196। और 27 का वर्ग अगर मैं करने जाऊं तो वो होता है 729। तो इसमें देखो आप इकाई अंक से पता करो, 9 6 15, एक कैरी हो जाएगा। तो इकाई अंक से हमें बहुत सारी हेल्प मिलती है। 9 2 11 और 1 12, 7 1 8 1 9, आ गया 925। तो हमने क्या किया है, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा है और उसका वर्ग किया। इन दोनों संख्याओं को जोड़ के उसका वर्ग किया, उनका योग यहाँ बीच में दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, 13 और 5 जोड़ना है जो कि 18 बनाएगा, और 7 और 9 जोड़ना है जो कि मुझे 16 बना के देगा। तो 18 का वर्ग और 16 का वर्ग जो आएगा उनको जोड़ के जो भी संख्या आएगी वो यहाँ बीच में आ जाएगी। ठीक है। अब 13 और 5 18, 18 का वर्ग होता है भाई 324, और 16 का वर्ग जो होता है वो होता है 256। 6 4 10, 5 2 7 और 1 8, 3 2 5, 580 ऑप्शन सी में दे रखा है। बढ़िया लगा है ना, तो लाइक कर देना है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 10वें और बाईं ओर से 18वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। अब इसके लिए ऐसा जब भी आपके पास क्वेश्चन हो ना, या तो दाईं से दोनों की स्थिति देख लो या तो बाईं से दोनों की स्थिति देख लो, ये हमेशा याद रखना। तो बाएं से स्टार्ट होता है ना, ए बी सी डी, ऐसे ए बी सी डी, तो हमें पता है कौन कितने नंबर पे आता है। ठीक है, तो दाएं से 10वां नंबर है तो इसे बाएं से निकाल लो। बाएं से आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन आसान बनेंगे। जब भी आपको दाएं से स्थिति दी हो तो उसे 27 में से माइनस कर दो, तो बाएं से स्थिति आ जाती है हमेशा। तो इसका मतलब वो कह रहा है दाईं ओर से 10वां, तो ये बनेगा बाईं ओर से 17वां। बाईं ओर से 17वां, 17वें नंबर पे। ठीक है, बाईं ओर से 17वां और बाईं ओर से 18वां। बाईं ओर से 18वां के ठीक मध्य, 17 और 18 के ठीक मध्य तो कुछ होता ही नहीं है। 17 पे क्या होता है Q और 18 पे होता है R, इनके मध्य कोई अक्षर होता नहीं है, तो इसलिए कोई भी अक्षर नहीं ये आएगा। तो याद क्या रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में भाई, इसमें याद ये रखना है कि बाईं ओर से ले लो दोनों के नंबर या फिर दाईं ओर से। अब दाईं ओर से क्यों नहीं लिया, क्योंकि जेड की तरफ से काउंटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो एबीसीडी की तरफ से सारे आपको याद ही है, जैसे जे है वो 10 पे आता है, ओ 15 पे है ना, तो इसलिए आप बाईं ओर से दोनों स्थिति देखो और फिर उनको लिखो, उनके बीच में देख लो फिर। और ये नहीं लिखना है क्यू और आर, ये तो मैंने वैसे लिख के दिखाया, नंबर लिखने हैं हमेशा। जैसे एक 17 आया होता है, एक 21 आया होता, तो उसके बीच में चाहिए तो बीच वाले आप निकाल सकते हो ना। फिर क्या होता है, 18 है, 19 है, 20 है, तो बीच में कौन है 19, तो आसानी से निकल जाता है। पी क्यू का भाई है तो पी और क्यू बराबर का रिश्ता रखते हैं, और पी का हमें उसने बताया कि वो भाई है, क्यू जो है भाई भी हो सकता है बहन भी, उसके बारे में निर्धारित नहीं है।
उसने कहा आर क्यू की माँ है, क्यू की माँ है तो वो पी की भी माँ होगी, आर जो है, ठीक है, ये माँ हो गई इनकी। अब उसके बाद कह रहा है एस आर का पिता है, एस आर का पिता है तो ऊपर जाएगा, मतलब रिश्ता, बड़ा रिश्ता हमेशा ऊपर की तरफ बनाना है और छोटा रिश्ता हमेशा नीचे की तरफ बनाना है। फिर टी एस की माँ है, एस की माँ भी टी है, यहाँ आ गए, ठीक है। अब यह बताइए पी का टी से क्या संबंध है, पी का किसके पीछे लगा है, पी के, तो पी बताना है क्या लगेगा, किसका, टी का, इसका पी क्या लगेगा, तो पी के बारे में बताना हमें। अब आप समझो यहां से एक स्टेप ऊपर जाओगे तो ये कौन होगी, माँ, उसके ऊपर जाओगे तो ये यहाँ कौन है, माँ का पिता कौन होता है, नाना। तो पहले स्टेप पे माता पिता आते हैं, फिर उसके स्टेप पे बाबा दादा या नाना नानी आते हैं, उसके स्टेप पे परदादा परदादी या पर नाना पर नानी होते हैं। तो इससे अगर हम इतने स्टेप पे जा रहे हैं यहाँ टी पे, तो उससे जब पी की तरफ आएंगे तो वो पड़पोता पड़पोती में आएगा। तो ये है लड़का, तो क्या आंसर होगा, पड़पोता। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात करना है। अब हमें देखना है एस एच ओ ई से एन सी जे जेड बना है, तो इसका मतलब एस से एन बना है, सिंपल सा लॉजिक ये है। अब एस होता है 19 नंबर पे और एन होता है भाई आपका 14 नंबर, तो हमने क्या किया, -5 किया है, ठीक है। फिर एच देखे तो होता है 8 और सी देखे तो 3 होता है, तो यहाँ भी -5 किया है। फिर ओ देखे तो 15 नंबर होता है और यहाँ जे देखें तो 10 नंबर होता है, यहाँ भी -5 हुआ है। तो ये -5 करके हमारी सारी संख्याएं बन रही है। ई जो होता है वो कितने नंबर पे होता है, ये देखें तो हमारा होता है, देखो जेड हमारा 26 पे होता है, ए हमारा 27 पे होता है, ठीक है। ऐसे चले तो ए 27, बी 28, सी 29, डी 30 और ई 31। तो हम हैं अभी 31 नंबर पे, ऐसे समझना, ये समझाने के लिए है, मुझे तो पता था लेकिन आप लोगों को कैसे याद रखना है वो समझाया। और जेड है 26, तो 31 में से भी तो 5 ही माइनस हुआ है तब 26 पे हम पहुंचे हैं, तो ठीक है 5 5 माइनस करके हमें सारे अल्फ़ाबेट्स मिल जाएंगे, पूरा शब्द तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए माइनस किस में से करोगे, 5 आर में से। आर कितने नंबर होता है, 18, 18 में से 5 जाएगा तो आएगा 13 और 13 नंबर पे होता है एम। और एम से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है ये, तो इसलिए यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके आगे मुझे निकालने की कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। जैसे ई से जेड आया था, ये तो हमने अभी देखा, तो यहाँ ई से क्या आएगा, जेड ही आएगा, एम के बाद जेड, ये देखो है ना, जो पहले से पीछे वाले में पता चल जाए तो उसे निकालने की ज़रूरत क्या है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में वीक को 5% $9 लिखा जाता है, वैन को 5 स्टार %7 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हैंक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसमें ना कई बारी हर एक लेटर का कोड उसके सामने दिया होता है, जैसे मुझे हैंक चाहिए तो हैंक का कोड एच, यहाँ से ए, यहाँ से एन, यहाँ से के, तो मुझे सारे के सारे कोड ऊपर से मिल सकते हैं। अब क्या होता है, आपको कई बारी ना ये हर लेटर का कोड उसके सामने वो ही नहीं होता, अलग अलग भी होते हैं, और कई बारी वही होते हैं। जैसे डब्लू पहले नंबर पे और तो उसका कोड पहले नंबर वाला होगा, लेकिन ऐसा बहुत कम केस में होता है। कन्फर्म कैसे करोगे, ऐसे करते हैं, जैसे हम यहाँ देखें पहले नंबर पे डब्लू, यहाँ भी पहले नंबर पे डब्लू, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो डब्लू का कोड 5 ही हुआ, ठीक है। अब ई देखो, यहाँ ई परसेंटेज है और यहाँ ई तीसरे नंबर पे, यहाँ तीसरे पे परसेंटेज है, इसका मतलब जब जो भी लेटर जिस नंबर पे है उसका कोड उसके जस्ट आगे दिया हुआ है। अब मुझे चाहिए एच, एच का कोड मुझे कहाँ से मिलेगा, यहाँ से दूसरे नंबर वाला, दूसरे नंबर वाला क्या है, स्टार है, ठीक है, स्टार हो गया। फिर उसके बाद मुझे ए का कोड चाहिए, यहाँ तीसरे नंबर वाला है, तो यहाँ से तीसरे नंबर पे 9 है, स्टार 9, स्टार 9 हमारे पास 2 ऑप्शन में है, तो इसलिए अगला भी हमें देखना पड़ेगा। फिर हमें चाहिए एन, एन है यहाँ लास्ट वाला, लास्ट वाले पे है 7, स्टार 9 7, स्टार 9 7 इस ऑप्शन में दिया है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है, तो सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर में सीरीज दी हुई है। अब यहाँ देखिए 6 से 13, 13 से 25, 25 से 51, 51 से 101, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और बढ़ती भी जा रही है। कैसे, देखो 6 से थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ी संख्या, फिर और बड़ी संख्या, फिर उसको बड़ी संख्या, तो ये जो संख्या है लगातार बढ़ती जाए और बड़ी बड़ी होती चली जाए, तो ये क्वेश्चन हमेशा आपके गुणा के होते हैं। जैसे 6 का डबल जो होता है वो 12 होता है और ये 12 इसके पास है, कितना, 1 जोड़ दूं उसमें तो मिल गई ये संख्या जो ऊपर लिखी है। फिर 13 से मुझे 25 पे जाना है, तो 13 दूनी क्या होता है, 26, लेकिन 26 नहीं है वो 25 है,
तो इस बार 1 माइनस कर दो, कितना आ गया 25 आ गया। फिर 25 का डबल होता है 50, एक ज़्यादा, तो डबल करके 1 प्लस, डबल करके 1 माइनस, डबल करके 1 प्लस, डबल करके 1 माइनस, ऐसे चल रहा है। तो यहाँ क्या किया हमने, 51 का डबल करके 1 माइनस, तो इसका मतलब 101 का डबल करके 1 प्लस करना है, तो 202 बनेगा और उसमें 1 ऐड कर दोगे तो 203 बन जाएगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये बहुत प्यारे से क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर आपके आरआरबी में पूछे जाते हैं, पुलिस के एग्जाम्स में बहुत आते हैं। तो इनमें क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग के लिए अब इनके कोड क्या है वो कंपेयर करने पड़ते हैं। अब कंपेयर कैसे करते, देखो जैसे यहाँ 247 का कोड दिया हुआ है आगे, 256 को कोड दिया उसके आगे, है ना। तो पहले और दूसरे कोड को लेंगे हम और उनमें देखेंगे क्या कॉमन है। जैसे हम लोग देखें यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 है, ठीक है, और यहाँ भी 2 है, तीनों को कंपेयर कर लो। अब तीनों में देखो कौन सी ऐसा शब्द है आगे कोड में से जो तीनों में दिया हुआ है। अब देखें तो स्प्रेड इसमें नहीं दिया हुआ है, कारपेट तीनों में दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो कारपेट है उसका कोड हमारा क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। तो 2 का कोड हो गया कारपेट। अब रेड से हमने राउंड वाले सर्कल में लिखा है तो उससे आप लोग समझ जाएंगे। फिर दूसरे और तीसरे को कंपेयर करो। अब यहाँ है 5 और इसमें भी 5। अब इन दोनों में क्या कॉमन है वो देखो, डस्ट दूसरे में नहीं है, और 1, ये देखो 1, यहाँ भी 1 है, तो इसका मतलब जो 5 है वो 1 का कोड हो गया। अब यहाँ बचा है 6 और इसके आगे वाले कोड में बचा है डस्ट, तो 6 का कोड मुझे चाहिए था, मतलब डस्ट का कोड मुझे चाहिए था और डस्ट का कोड यहाँ मिल गया, 6 का कोड डस्ट है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से ना आप सबके कोड निकाल सकते हैं, जैसे 2 का भी मिल गया आपको, 5 का भी मिल गया, 6 का भी मिल गया। यहाँ क्या बचा है, खाली 4 बचा है, तो 4 में इधर रेड बचा है तो आप रेड का भी कोड निकाल सकते हैं। ऊपर से रेड कोड निकल गया 4 का, तो 7 जो बचा वो स्प्रेड का बचा। तो हर किसी का कोड ऐसे आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं, बट हमें डस्ट का पूछा था वो हमने बता दिया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, मतलब 3 किसी न किसी प्रकार से समान होंगे, चौथा अलग होगा, उस चौथे को हमें पता करना है। अब यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन में क्या कह दिया, जरा देखो, सेना, समूह, भीड़, कक्षा। सेना, समूह, भीड़, कक्षा। अब आप बात को समझे, सबके सब यहाँ चारों के चारों मतलब संख्याओं में ज्यादा लोगों को दर्शा रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे भीड़ को दर्शा रहे हैं एक तरीके से। बट आप लोग एक बात समझेंगे, सेना, समूह और कक्षा में जो भी लोग होते हैं वो एक व्यवस्थित रूप में होते हैं, गिनती में स्पेसिफाइड होते हैं, जो है डिसिप्लिन में रहते हैं। तो ये है आपका उस तरीके से तीनों की तीनों एक प्रकार से समान। जबकि भीड़ का कुछ पता नहीं होता और वो अव्यवस्थित होती है, किसी भी मात्रा में हो सकती है, तो भीड़ यहाँ इन तीनों से अलग हो गया, ये करेक्ट आंसर होगा। नीचे दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन छात्रों का घोतक है जो गायक और नर्तक भी है, मतलब हमें छात्र, गायक और नर्तक देखने हैं। तो छात्र ये रहा, गायक ये रहा और नर्तक ये रहा। इन तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो डी आ रहा है, क्योंकि वो तीनों का भाग है। भाई जो सी है, सी जो है वो नर्तक में नहीं आ रहा, ठीक है, और डी जो है वो तीनों में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, कौन सा अंक 6 के विपरीत सतह पर होगा। 6 के विपरीत सतह पर वो होगा जो 6 के साथ नहीं है। तो ऐसे केस में ना आप ये देखो 6 कहाँ पर है, 6 ये रहा, इसके साथ कौन कौन दिया हुआ है, 3 2, यहाँ 2 जो नंबर दिए हुए हैं 2 सतह पे, एक 3 दिया हुआ, एक 2। तो कोई अगर आपको ऐसा पास हो जिसके अंदर 3 और 2 इकट्ठे दे रखे हो किसी और में, वहां से आपको हमेशा आंसर मिलेगा। जैसे यहाँ 3 और 2 दे रखा है, यहाँ भी 3 2 दे रखा है, तो जब यहाँ 2 नंबर, यहाँ के 2 नंबर और यहाँ के 2 नंबर आपस में सेम होते हैं, तो इसका बचा तीसरा नंबर और इसका बचा तीसरा नंबर हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 1 के विपरीत हो गया 6, तो 6 के विपरीत पूछा था 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। कविता मीनू से आयु में बड़ी है, तो कविता बड़ी है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग एक बढ़ता क्रम घटता क्रम बनाते हैं। जैसे यहाँ मैंने बनाया कविता, अब कविता मीनू से बड़ी है तो मीनू को मैंने यहाँ बनाया। अब बीच बीच में थोड़ी सी स्पेस छोड़ना, ताकि अगर बीच में कोई भी हमें बनाना हो या प्लेस करना हो तो उसके लिए जगह हो। रीता मीनू से बड़ी है, रीता मीनू से बड़ी है लेकिन कविता से छोटी है, तो रीता यहाँ आ जाएगी। देखो ये स्पेस काम आ गई, इसीलिए कह रहा था मैं, ठीक है, और थोड़ा ज़्यादा स्पेस छोड़ते तो सही रहता।
लता मीनू और सीमा दोनों से छोटी है। मीनू और सीमा से छोटी कौन है? लता। अब सीमा कहाँ आएगी वो पता नहीं, किंतु सीमा मीनू से छोटी है। मीनू से छोटी तो सीमा है। अब उसने कहा जो लता है वो इन दोनों से भी छोटी है, तो लता यहाँ आ जाएगी। अब आप जो क्रम बन गया उसके हिसाब से कोई भी आंसर दे सकते हो। अब सबसे छोटी कौन है? अब यहाँ सबसे छोटा पूछ सकता है, सबसे बड़ा पूछ सकता है, बीच में कौन होगा वो पूछ सकता है। तो सबसे छोटा तो लता है। वैसे ये हमारा आंसर आ गया, बट वो इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जब आपके पास एक ऐसे आकृति हो और ऊपर से ऐसे एक लाइन आई हो, तो उसमें त्रिभुज में ऐसे नंबरिंग करते हैं 1 2, और इनको आपस में जोड़ते हैं तो टोटल त्रिभुज पता चलते हैं कितने हैं। तो ऐसी फिगर एक तो ये रही 1 2, ठीक है, इस पूरे बड़े में है ऐसे ऊपर से एक रेखा रखी है। एक ये रही भाई, ये भी तो एक त्रिभुज है, उसमें भी ऐसे रेखा रखी, तो यहाँ भी नंबरिंग करेंगे 1 और 2 3। तो 3 यहाँ टोटल हो गए 6। लेकिन ऐसे अभी पूरा नहीं हुआ, बहुत से बच्चे यहीं छोड़ देते, गलती कर देते हैं। अभी और भी चीज़ बची है, वो क्या है कि ऐसे भी तो काउंट कर सकते हैं, इधर से बी की तरफ से, बी से भी तो आ रही है ऐसे लाइन, तो 1 2 ऐसे इधर 1 2, तो यहाँ 3 और यहाँ 3 6, तो 6 और 6 कितने हो गए? 12। लेकिन इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों तरफ काउंट कर लिए गए हैं, उनको हटाने के लिए आपको क्या करना है, जहाँ से रेखा आई है बीच में ऐसे, और यहाँ से इस चीज़ को नहीं लेना, बाकी सारे पॉइंट जहाँ मिल रहे हैं आपस में, जहाँ भी एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस कर रही है या मिल रही है, वो पॉइंट काउंट करो। जैसे ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, बस उनसे माइनस कर दो इसमें से, तो आपके टोटल त्रिभुज आ जाएंगे जो कि 8 हो गए यहाँ। यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्रोमैटिक को XSILNZGRX लिखा जाता है, तो देखो हमने सी को क्या लिखा है, पहले लेटर को पहले लेटर से कंपेयर करूँ तो क्या लिखा है? एक्स। एच को मैंने क्या लिखा है? एस लिखा है। आर को मैंने क्या लिखा है? आई लिखा है। ओ को मैंने क्या लिखा है? एल लिखा है। आप ये देखें अंग्रेजी वर्णमाला में ये एक दूसरे के विपरीत वर्ण होते हैं। से के विपरीत है, भाई होता क्या है विपरीत? जैसे देखो ना, सी 3 नंबर पे आता है स्टार्टिंग से ए की तरफ से, ऐसे ही एक्स पीछे की तरफ से जेड की तरफ से तीसरे नंबर पे आता है। तो जो स्टार्टिंग से तीसरे नंबर पे और जो पीछे की तरफ से तीसरे नंबर पे हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, ऐसे होते हैं मतलब। तो हमें एक दूसरे के विपरीत लिखने हैं, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये विपरीत वर्ण वाला है, तो जी का विपरीत होता है टी, ई का होता है वी, एन का होता है एम, ई का होता है वी, आर जो है आई होता है, टी वी एम वी आई, टी वी एम वी आई जो है इस ऑप्शन में दे रखा है। बस ये मेरा आंसर हो जाएगा, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिकेश 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है। अब पहले तो ये समझो, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ होता है दक्षिण। तो वो कह रहा है दिकेश 20 मीटर उत्तर की ओर जा रहा है। तो कहीं पे भी आप खड़े हो जाओ, मान लीजिए पी पॉइंट है, यहाँ से आप खड़े हुए 20 मीटर उत्तर, उत्तर होता है ऊपर की तरफ, ये देखो, तो हम ऊपर की तरफ 20 मीटर गए, ठीक है। इसके बाद में दाईं ओर, जब ऊपर की तरफ जाते हैं आपका दायां इसका दायां होता है, तो दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, तो दाईं ओर मुड़ गया 30 मीटर चल गया। फिर वह पुनः जब हम जाते हैं पूर्व की ओर तो दायां होता है नीचे की तरफ, उसने कहा नीचे की तरफ हमें चलना है 35 मीटर। 35 मीटर, ये अब आप यहाँ देखें, इस यहाँ तक तो 20 हो जाना चाहिए, तो आगे कितना हो गया? 15 मीटर। ये 15 मीटर एक्स्ट्रा निकल गए हम यहाँ से, ऐसे समझना है आपको, ठीक है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो बायां आपका दायां होता है, आपका दाएं हाथ पे उसका बायां होता है, बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर जाता है, तो ये भी 15 मीटर गया, ठीक है। 15 मीटर जाता है, इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर जाता है, जब हम इधर जाते हैं तो बायां होता है ऊपर, 15 मीटर फिर गए, देखो इसके सामने आ गए हम एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर जाता है, यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा, यहाँ से बायां ओर जब मुड़ता है तो यहाँ से फिर हम ऐसे आते हैं, तो 15 मीटर का मतलब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है बताइए कि वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान उसका ये था, और अब आप यहाँ हो प्रारंभिक स्थान से, तो आप इधर की तरफ हो, तो पूर्व की तरफ हो आप, और कितनी दूर हो यहाँ से यहाँ तक, देख लो आप कितनी दूर हो, 30 मीटर दूर हो, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो पूर्व की तरफ है 30 मीटर पूर्व की ओर, 30 मीटर पूर्व की ओर, ये रहा ऑप्शन ए में। क्रॉनिकल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होता है? तो सिंपल सा एक बात है, ये देख लो कि भाई कौन काउंटिंग में किसके पास आता है। जैसे सी है, यहाँ सी कितने नंबर पे होता है? 3। एच कितने पे होता है? 8, ठीक है। आर कितने पे होता है? 18। ओ कितने पे होता है? 15। अभी मैं समझाता हूँ आपको करना क्या है, पहले इनके नंबर लिख लेने हैं,
n होता है 14 पे, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। i होता है 9 पे, c होता है 3 पे, l होता है 12 पे, e होता है 5 पे, ऐसे। अब आपको क्या करना है, काउंटिंग करनी है, देखना है कि जैसे मैं 3 से जाऊं तो उतनी नंबर पे आना चाहिए। जैसे 3 से अगला क्या होना चाहिए था, 4, फिर होना चाहिए था 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। एक भी लेटर मैच नहीं करा, जहां वही नंबर मैच कर जाएगा जो हमें चाहिए, वो ये मेरा आंसर हो। जैसे 8 से आगे चलूँ, यहाँ 9 होता तो मैच कर जाता, 10, 11, 12, 13, 14, 15, नहीं मिला, ठीक है, तो ये भी नहीं लेंगे, ठीक है। फिर 18 से 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं है कोई भी नंबर आपस में। 15 से 16, 17, 18, 19, 20 नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम चलते जाएंगे। तो अब हम आगे जाएं 3 से 4, 5, देखो यहाँ 5 होना चाहिए और 5 ही है, तो एक पेयर बन गया। कौन सा पेयर, 3 और 5 का पेयर, तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ, 3 और 5 का पेयर बन गया। अब जैसे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं ना, ऐसे ही हमें पीछे की तरफ भी आना होता है, यह हमें से याद रखना है। तो यहाँ से 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं मिला हमें कोई भी। 12 से 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं मिला कोई भी। 3 से 4, 5, 6, 7, 8 ये मिल गया। 3 और 8 का पेयर बन गया, तो इसलिए मैं कहूँगा 3 और 8, एक पेयर बन गया 3 और 8 का, ठीक है। दो युग्म बन चुके हैं आप। 9 से 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बना कोई। 14 से 15 एक ये बन गया, तो 14, 15 वाला बन गया, तो टोटल हमारे पास 3 बन गए अभी तक। फिर आगे देखो तो 16, 17, 18 नहीं बना। 15 से 16, 17, 18, 18 से 19, 8 से 9 कोई भी नहीं बना, तो 3 पेयर बने। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्द को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ घर, गली, कमरा, शहर, जिला ये सब बने हुए हैं। तो अगर हम देखें, सबसे पहले हमारे पास कमरा होता है, कमरे से बड़ा रूप होता है घर का, घर से बड़ी होती है गली, गली से बड़ा होता है शहर, और शहर से बड़ा होता है जिला। तो ये क्या बन गया, एक सार्थक अनुक्रम। अनुक्रम मतलब आपका एक सीरीज बन गई और बढ़ते क्रम में हमने बना लिया। तो सबसे पहले कमरा होना चाहिए, तो 3 से स्टार्ट होगा, देखो सारे 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास 3 के बाद हमारा क्या है, 1 है। 3 के बाद 1 ये ऑप्शन में तो है नहीं, इसे तो हटा दो। 3 के बाद 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। घर से क्या आता है, गली आएगा, गली है 2, 2 है, तो ये दोनों हो सकते हैं, ये तो नहीं होगा। गली के बाद हमें लेना है शहर, 4 होना चाहिए, ये रहा 4, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 5 गुना है। अगर लड़का 1 है तो लड़कियां क्या होंगी, 5 होंगी। अगर देखा जाए अनुपात 1:5 का है, इसका अनुपात का टोटल कितना है, 1 और 5 का अनुपात जोड़ेंगे तो 6 बन जाएगा। तो जब भी आपसे कुल बच्चों की संख्या पूछे तो आपको कुल अनुपात का टोटल मतलब कुल निकालना है, 6। तो उसने कहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की संख्या नहीं होगी। जो 6 के टेबल में नहीं होगा तो नहीं होगी, जो 6 के टेबल में है वो होगा। तो 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 35 6 के टेबल में नहीं आता, तो ये आंसर बताना है कि ये नहीं हो सकती उसकी संख्या। लिग्यूम बीज, मटर, किडनी बीन। भाई लिग्यूम बीज क्या होते हैं, फली वाली जो चीजें होती हैं। मटर जो है वो क्या है आपका अलग जो है वो हो गया, और किडनी बीन क्या है वो अलग हो गया। तो हमारे पास अगर देखा जाए लिग्यूम बीज क्या है, लिग्यूम बीज वो फली वाले होते हैं, और मटर क्या होती है, मटर भी फली में आती है। तो लिग्यूम बीज के अंदर ये फली आ जाएगी, और जो किडनी बीन है वो अलग होता है क्योंकि वो अलग बनेगा। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। रेनबो शब्द के अक्षरों के वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को करा चुका हूं, तो ये है आप लोगों का होमवर्क। इसका कमेंट करके बताना क्या आंसर आएगा, देखते हैं कितने बच्चे इसे सही करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।